अमीन पटेल साहब हों या यामिनी यादव हों, शिवसेना हो या कांग्रेस, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। और बीएमसी ब्रिज अगर बना नहीं पा रही है तो उसके पीछे उनकी मंशा जो है हमें पता लगानी है कि कितना ये पैसा खाना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना कि वो प्रोजेक्ट जो निकालते भी हैं तो वो इसलिए निकालते हैं कि उसमें कट कमीशन मिल जाए। इनका पूरे मुंबई में जिस तरह से मजाक चल रहा है, पब्लिक के पैसे को जिस तरह से लुटाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि 2 रुपए की चीज़ जो आप 200 रुपए में बना रहे हो तो ये सीधा सीधा लूट है। ये अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं सद्दाम पठान और आप देख रहे हैं डोंगरी एक्सप्रेस। आज हम पहुंचे हमारे मसगांव एरिया में हैंकॉक ब्रिज के पास, जहां पर हम देख रहे हैं कि हैंकॉक ब्रिज जो 2016 से लगभग इस ब्रिज को डेमोलिश कर दिया गया, काफ़ी वीक और डिलेबिलिटी बता के। वहीं पर 2022 चालू है, इस ब्रिज का बनने का कोई नामो निशान नहीं है। इस ब्रिज का जो कॉस्टिंग था वो अराउंड 7 करोड़ से चालू हुआ था, 100 करोड़ पास हो गया, फिर भी इस ब्रिज का अब तक के बनने का कोई चांसेस नहीं है। और आइए यहाँ पर जैसे हम विजिट किए तो हमें पता चला कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया इस ब्रिज को लेकर। नंबर 217 से इमरान मुल्ला साहब है और वार्ड नंबर 221 से इमरान सोरेटा साहब है। आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी क्या मांग है इस प्रोटेस्ट को लेकर। हम देख रहे हैं ठीक हमारे पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग खड़े हैं। आइए हम इनसे जानते हैं, यहाँ पर हमारे तिवारी सर काफ़ी कार्यकर्ता है। आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर इनका प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट किस बात को लेकर इधर प्रोटेस्ट चालू है। जय हिंद सर। सर जी, आपका नाम? द्विजेंद्र तिवारी, वर्किंग प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी मुंबई। सर, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है किस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है? ये प्रोटेस्ट बेसिक तो ये है कि पिछले 6 साल से मुंबई महानगर पालिका ये जो ब्रिज बना रही है उसको लेकर के प्रोटेस्ट है। और दरअसल सिर्फ यही प्रोटेस्ट नहीं है, हमारा इसी समय एक प्रोटेस्ट बोरिवली में भी चल रहा है ब्रिज को लेकर के ही। और ऐसे हमने 9 ऐसे ब्रिज देखे हैं कि जो समय से बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हैं और वहाँ पे काम का कोई भरोसा नहीं कब पूरा होंगे। तो ये हम एक लिस्ट बना करके हम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रीति शर्मा मेनन जी जो हमारी अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे मुंबई में जिस तरह से मजाक चल रहा है, पब्लिक के पैसे को जिस तरह से लुटाया जा रहा है, उसके विरोध में ये हमारा पहला, इस हैंकॉक ब्रिज पे तो पहला है और आगे भी इस तरह के आंदोलन होंगे। सर, जैसा कि जो ब्रिज चालू हुआ था, इस ब्रिज की जो कॉस्टिंग थी वो 7 करोड़ रुपीज़ थी और अराउंड अभी 100 करोड़ रुपीज़ क्रॉस हो गए। फिर भी इस ब्रिज का अब तक के कुछ बीएमसी हमें एडिशनल जो म्यूनसिपल कमिश्नर है उनने अभी तक हमें कुछ कंफर्मेशन दिया ब्रिज कब स्टार्ट होगा। तो सर, जो ये फंड जो फंड का जो गोलमाल हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, इसमें तो सबसे अच्छा उदाहरण ये है, इन लोगों को सीखना चाहिए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक ब्रिज है, उसकी लागत थी 300 करोड़ और उसको उन्होंने 150 और समथिंग इतने यानी आधे से थोड़े ज़्यादा पैसे में उन्होंने पूरा कर दिया। और वो भी जो टाइम था, 2 साल का टाइम था, उसको 1.5 साल में पूरा कर दिया, यानी समय से पहले पूरा किया। तो ये सीखने की ज़रूरत है। बीएमसी में प्रॉब्लम क्या है ना कि वो प्रोजेक्ट जो निकालते भी हैं तो वो इसलिए निकालते हैं कि उसमें कट कमीशन मिल जाए। इनका मकसद ये नहीं होता कि जनता की सहूलियत हो जाए या जनता को फ़ायदा हो जाए या यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाए। उनका ऐसा कोई मकसद होता ही नहीं। अभी जैसे आप ही कह रहे हैं 7 करोड़ का 100 करोड़ हो गया, ये तो हद है भाई। मतलब हमारी बीएमसी की एरिया में रहने वाली जो पब्लिक है वो किसी तरह से अपना गुजर बसर करते हुए 2 पैसे टैक्स के जमा करती है और उसको लूटने में पूरी बीएमसी लगी हुई है। तो हम इस लूट के विरोध में यहाँ पे खड़े हुए हैं। सर, जैसा कि इसके पीछे जो ब्रिज का जो काम रुका हुआ है, इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार? जैसे हमारे जो आमदार साहब थे, अमीन पटेल साहब है, वो यहाँ पर 15 साल से हमारे आमदार अमीन पटेल साहब है। यहाँ पर जो हमारे पिछले जो वारिस पठान साहब थे, अब हमारे यामिनी मैडम है। लेकिन हम देखें ब्रिज का काम इतना स्लो चल रहा है कि कुछ हद ही नहीं है, इतना स्लो चल रहा है। हम देख रहे हैं कि हर 1 साल में सिर्फ 1 पिलर लगता है। बिल्कुल। तो देखिए उनका और सर, इस सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो सीधे तौर पे पहला तो बीएमसी है, क्योंकि ये बीएमसी ब्रिज बना रही है। बीएमसी ब्रिज अगर बना नहीं पा रही है तो उसके पीछे उनकी मंशा जो है हमें पता लगानी है कि कितना ये पैसा खाना चाहते हैं। और ये जो विधायक हैं, चाहे अमीन पटेल हो, चाहे यामिनी यादव हो, चाहे यशवंत यादव हो, ये लोग ऐसे ही, इनका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ विधायक और खासदार हमदार बनना चाहते हैं और जितना हो सके उस पद का अपना कहते हैं ना इस्तेमाल करना, उसको एंजॉय करना, उससे ज़्यादा इनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए ब्रिज अटका है। अगर उनको वाकई चिंता होती, अगर उनको वाकई ये लगता कि नहीं ये ब्रिज समय पे पूरा होना चाहिए, तो वो खड़े होकर यहाँ पे काम करवाते।
हमारे जो विधायक होते हैं दिल्ली में और अभी आप पंजाब में देखेंगे, हमारे विधायक खड़े होकर वहाँ काम करवाते हैं। ब्रिज का कोई काम अगर अटक रहा है तो वहाँ खड़े हो जाते हैं और ठेकेदार को बुलवाते हैं, भाई तुम्हारी क्या तकलीफ है, तुमको पैसे नहीं मिले, पैसे लो लेकिन काम करो। ऐसा नहीं है कि 2 रुपये की चीज़ जो आप 200 रुपये में बना रहे हो, तो ये सीधा सीधा लूट है ये। सर जब ये ब्रिज बन रहा था तो अराउंड 10 to 20 श्योर नहीं हुए कुछ नंबर्स के लोग, ये कोई लोग थे इधर जो लोग की रेलवे ट्रैक जो क्रॉस करने पर लोगों का डेथ हो गई थी, तो इसके सर जिम्मेदार कौन है सर? और इन पे तो जब लोगों की डेथ हुई तो उसकी तो किसी जिम्मेदारी लिया नहीं, इसके बारे में सर आपका क्या है? इसका कौन जिम्मेदारी है, किस पे एक्शन होना चाहिए इसको लेकर? इस तरह की कोई भी जब दुर्घटना होती है, चाहे कोई बच्चा हादसे का शिकार हो गया या रेल से किसी कोई हादसा हुआ, किसी की जान चली गई, तो इस पर तो पहला तो ये कि उस फैमिली को, जिस परिवार का वो सदस्य जो बेसमय चला गया, उस फैमिली को कुछ तो उनको आर्थिक मदद दी जानी चाहिए सरकार की तरफ से या बीएमसी की तरफ से या रेलवे, जो भी उसके जो जिस घटना स्थल पे ऐसा हादसा हुआ है। दूसरा, जिसकी वजह से यह हादसा हो रहा है उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब उन पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का आरोप लगना चाहिए, उन पर अगर ज़रूरत पड़े तो मर्डर का भी चार्ज लगना चाहिए और उनके खिलाफ केस चलना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। सर अराउंड 2017 या 18 में और इधर 20 में समथिंग जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, आम जनता ने, जो लोग यहाँ पर रहते जिनको आने में तकलीफ होती है, यहाँ पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था और उन्हें भगा दिया था। तो जहाँ पर हमारे अमीन पटेल साहब साइलेंट है, लोग आए एज हमारे के जो आमदार आते फ़ोटो दिखाते हैं, चले आते, तो वहाँ पर सर जब लोग प्रोटेस्ट पे उतरते हैं उनके हक के लिए तो उन्हें मारा था, लाठीचार्ज किया जाता है। ये कांग्रेस की जो परंपरा रही है कि वो जो आम जनता की आवाज़ है ना, वो इसी तरह से दबाते हैं। अमीन पटेल साहब हों या यामिनी यादव हों, शिवसेना हो या कांग्रेस, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। और जिस जनता ने वहाँ आक्रोश अपना व्यक्त किया, लोकतंत्र में अगर हम आक्रोश अपना व्यक्त नहीं करेंगे तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? ये हमारा देश कैसे चलेगा? हमारा देश तभी चलता है जब हमारी आवाज़ सुनी जाती है। अगर हमारे कुछ नागरिकों ने, हमारे रहवासियों ने अगर आंदोलन किया था, उस समय हम यहाँ पार्टी में शायद उतने सक्रिय नहीं रहे होंगे, हम दिल्ली में काफ़ी व्यस्त थे। अब हमारी पार्टी आ गई, हम तो वही हैं जो आम लोग हैं, वही हम हैं, जो वो हैं वही हम आम आदमी हैं। तो हम तो आम आदमी की तरह लड़ेंगे। वहाँ लाठीचार्ज हुआ, हम देखते हैं कौन हमारे ऊपर लाठीचार्ज करता है, कौन हमें रोकता है। हम तो और आंदोलन करेंगे, अभी तो ये पहला है, आगे ज़रूरत पड़ी तो और भी आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, जो भी ज़रूरत होगी पब्लिक के फ़ायदे के लिए, पब्लिक के हित के लिए जो भी करना होगा हमारी पार्टी सब कुछ करेगी। और अगर जनता ने हमें सत्ता दे दी तब ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो खड़े रह के यहाँ, हम ब्रिज अगर 2 महीने का टाइम में पूरा होना है तो हम 1 महीने में करा देंगे। हम तो खड़े रह के काम कराएंगे, हम वो लोग हैं। हमारी आम आदमी पार्टी वो है, अरविंद केजरीवाल वो हैं, हम उस तरह का काम करते हैं। हमें सत्ता दे दे जनता, फिर देखे हैंकॉक ब्रिज हो या बोरीवली का ब्रिज हो, हम कैसे नहीं समय पर पूरा कराते, हम बिल्कुल कराएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे मुंबा देवी, बाइकल्ला, ऐसे कई ऐसा एरिया कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर लोग चाहते हैं कि वो नई पार्टी है। ऐसा हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब का जो काम है हमने दिल्ली, पंजाब में देखा है। तो क्या जब अगर आम आदमी पार्टी जब यहाँ पर सीट लाएगी तो क्या उनका काम वैसे ही रहेगा? और लोगों को करप्शन से क्या मिलेगा, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? बहुत सही सवाल आपने पूछा है कि जैसे लोग कहते हैं कि आप तो नए हैं, ठीक है हम नए हैं, क्या आप पुराने से संतुष्ट हैं? मेरा आप आम जनता से सवाल है, जो पुराने दल हैं, कांग्रेस है, शिवसेना है, बीजेपी है और उनका जो बीएमसी में राज है, क्या उनसे कामकाज से आप खुश हैं? अगर आप खुश हैं तो आप उनको वोट दीजिए, अगर आप नाखुश हैं तो हम जैसे नए लोगों को मौका दीजिए, एक मौका हमको तो दीजिए। हम नए हैं, 5 साल अगर आप हमें देते हैं तो हमें मौका दे के देखिए, अब काम करके दिखाएंगे नहीं तो हमें हटा दीजिएगा। अरविंद जी ने यही कहा था दिल्ली में 2020 में कि अगर हमने काम किया है तो हमको वोट दीजिए वरना मत दीजिए। आज हम भी चैलेंज के साथ कहते हैं कि आपने अगर हमें मौका दिया तो 5 साल के अंदर मुंबई की तस्वीर बदल जाएगी, ये हम पे भरोसा रखिए आप। तो इनको मौका देने से अच्छा है, इनको आपने 25 साल 30 साल मौका दिया, आप हमको मौका दे दीजिए, हम प्रूव करके दिखाएंगे। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव है इन आपके कामों को लेकर, तो अब जो महानगर पालिका इलेक्शन आ रहा है उसमें आम आदमी की पार्टी के लोग इलेक्शन में उतरेंगे लड़ने के लिए? बिल्कुल हमारी पूरी तैयारी है। हमारी मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन जी, उनके नेतृत्व में हम पूरे 236 सीटों पर चुनाव
लड़ रहे हैं। असलम भाई हैं, अपने ये हैं, इमरान जी हैं, ये दोनों हमारे वार्ड के अध्यक्ष हैं जो आगे चल के कैंडिडेट बने। ऐसे पूरे 236 सीटों पर पूरी तैयारी है और पूरी हमारी प्लानिंग है कि ऐसे मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएं कि हमें सत्ता हासिल हो। हमें सत्ता सिर्फ सत्ता के लिए नहीं चाहिए, व्यवस्था बदलने के लिए चाहिए। और यहाँ पर हमारे इमरान साहब भी खड़े। इमरान साहब, जैसा कि आम आदमी पार्टी हम देखें, दिल्ली में लोगों को फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, वहीं पर मुंबई में जो बढ़ती स्कूल की फ़ीस है, इसके बारे में आपका क्या क्या विचार है? सर देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब का जो मॉडल है वो बिल्कुल एकदम अलग है और लोग जो वहाँ पर सत्ता में बैठे वो खुद ही परेशान है कि अरविंद केजरीवाल फ्री कैसे दे रहे। सबसे पहला ये मुद्दा है। सेकंड थिंग, वो जो पैसा फ्री दे रहे वो हमारे टैक्स के पैसे से कैसा बचा रहा है और उसमें से कैसा वो हेल्प, उसके अंदर कैसा कटौती करे। जैसे ये ब्रिज है, उनमें 300 करोड़ का ब्रिज है, उसको 180 करोड़ के अंदर उसको बिल्टअप किए। जो पैसा जो बच रहा है उसको अच्छे कामों के अंदर यूटिलाइज़ किया जा रहा है। इस हिसाब से उनका जो सोच है, उनका जो मॉडल है, वो हमको बॉम्बे में भी लेके आना है। जैसे यहाँ बॉम्बे में आएगा, हम भी वैसी फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ का है, वो हम यहाँ पर बॉम्बे में भी करेंगे। क्योंकि रोज़ का जो मिडिल क्लास फैमिली है आज हर दिन मर रहा है। आज उसके पास में सिवाय उसके अगर 2 लाख रुपए आपके पास है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, अगर 1 लाख रुपए है तो एजुकेशन है। यही चीज़ हमारे अरविंद केजरीवाल ने जो ये किया है कि यहाँ पर की जो बीएमसी की जो स्कूल्स है उसमें जो है ये बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का वो उपलब्ध करेंगे और बहुत जल्द इसके अंदर बदलाव देखेंगे आप। आज हमने विज़िट किया, अब जैसा हमने हमारे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे विज़िट किया था हमने, उनसे उनकी जो बात है वो आप तक पहुँचाया है। इसके साथ मैं अपना रिपोर्टिंग क्लोज करता हूँ। सद्दाम पठान के साथ जिशान, देखते रहिए डोंगरी एक्सप्रेस।